अबे और 2 कौड़ी की चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अबे ओ पागल हो गया क्या? जो तू मैडम के ऊपर हाथ उठा रहा है, तुझे मालूम नहीं है मैडम इस कंपनी की मैनेजर है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुझे कंपनी से बाहर कर देंगी। ये होती कौन है मुझे इस कंपनी से बाहर निकालने वाली? इसमें ना इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे नौकरी से निकाल सके। 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, ये मत भूल कि ये पूरी कंपनी मेरे इशारों पे चलती है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे 2 मिनट में इस कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ। ये नौकरी से निकालने की धमकी किसे दे रही है तू? तुझमें ना इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे नौकरी से निकाल सके। और अगर तुझमें हिम्मत है ना तो अभी क्या अभी तू मुझे नौकरी से निकाल कर दिखा, तब देखता हूं मैं कि तू इस कंपनी की मैनेजर है या फिर नहीं। आज इस सिक्योरिटी गार्ड को हो क्या गया है जो ये ऐसी बातें कर रहा है? आज से पहले तो उसने ऐसी बात कभी नहीं की। और मैडम हमारी कंपनी के अंदर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं उन सब में ये सबसे सीधा इंसान है। आज तक ये किसी से उल्टा नहीं चला है, लेकिन आज तुमसे अचानक इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हो क्या गया है। नहीं है हिम्मत मुझे नौकरी से निकालने की? अरे निकाल भी कैसे सकती हो, क्योंकि ये पूरी कंपनी ना मैं चलाता हूं। मेरे बिना ये कंपनी चल नहीं सकती। अच्छा तो तुझे इस बात का घमंड है अपने ऊपर कि तेरे बिना ये कंपनी चल नहीं सकती। तो अभी क्या अभी मैं तुझे इस कंपनी से बाहर निकालती हूँ, फिर देखूंगी ये कंपनी कैसे नहीं चलेगी। निकल जाए यहाँ से और आज के बाद इस कंपनी की तरफ मुड़कर भी मत देख लेना। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ और देख लेना ये कंपनी ना मेरे जाने के बाद ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। चलता, आपके जितने भी पैसे बनते हैं ना वो सब पहुंचा दूंगा, लेकिन आप ना मेरी माँ का इलाज मत रोकना। हाँ डॉक्टर साहब, वो कुछ मजबूरी आ गई थी, इस वजह से आपके पैसे नहीं पहुंच पाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही आपके पैसे पहुंचा दूंगा। मैं अभी आता हूँ। हेलो रोहित, अभी के अभी ऑफिस के अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। हाँ, अब क्यों वापस बुला लिया मुझे? मुझे तो पहले ही पता था कि ये कंपनी ना मेरे बिना नहीं चल पाएगी। हाँ रोहित, ये कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती और मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकालना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। बस अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि मेरी मजबूरी रही है जो मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। हाँ रोहित। हे बेटा, तुझे दुर्गा माँ की कसम, तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ा? मैडम, आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले 3 महीनों से मैं आपसे छुट्टी मांग रहा हूँ कि मैडम मुझे अपने गाँव जाना है, लेकिन उसके बाद भी आप हर बार मुझे छुट्टी देने से मना कर देती हो। कहती हो कि मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुझे यहीं पर रहकर काम करना होगा। तो मैडम, मैंने आपको बताया था कि काफी लंबे टाइम से मेरी माँ बीमार चल रही है और गाँव में उनकी देखभाल के लिए कोई है भी नहीं, इसलिए मुझे गाँव जाना पड़ता। क्योंकि मैम साहब, अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। बस इसी वजह से मैंने दिमाग लगाया कि मैं इस कंपनी से बाहर कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप इस कंपनी की मैनेजर हो, आपके ऊपर हाथ उठा देता हूँ, जिससे कि आप गुस्से में आकर मुझे नौकरी से बाहर निकाल दोगी और मुझे गाँव जाने का मौका मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा लूंगा। क्योंकि नौकरी से बढ़कर मुझे मेरी माँ है। अगर मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। मैम साहब, नौकरी का क्या है, नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी। रोहित, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी माँ बीमार है। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम गाँव जाने के लिए बहाना बना रही हो। मैडम, माँ का झूठा नाम लेकर कोई बहाना नहीं बना सकता।